वेलकम डियर लर्नर्स। सो डियर लर्नर्स, आप में से कुछ बच्चे क्लास 9th में होंगे और जिनके 9th के एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे या फिर कुछ बच्चों के ख़त्म भी हो गए होंगे एंड दे आर गोइंग टू मूव इन अ न्यू क्लास विच इज़ क्लास 10th। ओके, सो अगर आप क्लास 10th में एंटर कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आपके पूरे साल की जो टेंशन है वो ख़त्म कर देगी। आज हम बात करेंगे नए सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न्स और वो गलतियां जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं प्रिपरेशन करने में पूरा साल, और लास्ट में बहुत ही उनकी चीज़ें मेसअप हो जाती हैं, प्रेशर आ जाता है एंड दे आर लाइक कि हमसे नहीं हो रहा, हम नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको रियलिटी चेक यहाँ पे मैं देना चाहूँगी। बच्चों, सीबीएसई का जो लेवल है, इधर अगर हम क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स की बात करें या क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, वो हर साल इंक्रीज होने पर है। अगर आप पिछले सालों के कंपैरिजन में हर एक कॉन्जिक्यूटिव ईयर का एग्जाम पेपर्स को चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ चेंज जरूर आता है एग्जाम पैटर्न में और लेवल में भी जरूर चेंज आता है। तो बेसिक मोटिव ये है मेरा आपको बताने का कि अब रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट चलता है। मतलब पहले होता था कि आपने कुछ चीज याद कर ली और वो डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिल गई, पर आजकल एग्जाम पेपर्स जो आ रहे हैं सीबीएसई के, उसमें रटने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की। सो द बिग चेंज एग्जाम पैटर्न। तो अब हम ये समझते हैं कि जो भी हर साल एक बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं और सबका एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है। 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके सीबीएसई ने कर दिए हैं कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। बच्चों, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही बच्चों को परेशान करते हैं। ये होते हैं कि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया और आप उसको क्या किसी भी नई प्रॉब्लम पे, वो प्रॉब्लम कैसे भी आपको घुमा के दे दी जाए, आप अपनी नॉलेज को, अपने कंसेप्ट्स को क्या लगा पा रहे हो न्यू प्रॉब्लम्स पर, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पर आप लगा पा रहे हो? क्या आप सोच पा रहे हो उस लेवल का जितनी आपसे उम्मीद करी जा रही है? रियल लाइफ एप्लीकेशन और लॉजिक पर यहाँ पे फोकस हो रहा है आपके कंसेप्ट्स का। डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत ही कम आ रहे हैं। आते हैं, ऐसा नहीं है आते नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आएंगे तो बच्चे तो फेल हो जाएंगे ना। बच्चों, पास सब हो जाते हैं, बट आपको अगर बहुत अच्छा स्कोर करना है अपनी क्लास 10th में, इधर आप क्लास 12th में हो, अपने बोर्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, तो डेफिनेटली आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट चीजें बस याद करने से, देख लेने से कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन एग्जाम पैटर्न। सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो जो हमने यहाँ पे 4 सब्जेक्ट मैंने मेंशन करे हैं, क्योंकि मेन ये 4 होते हैं और अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग स्टूडेंट्स के पास अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। अगर हम मैथ्स की बात करें तो केस स्टडीज ज़्यादातर बच्चों को परेशान करती हैं, क्योंकि केस स्टडीज डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड नहीं आती, वो एप्लीकेशन बेस्ड होती हैं और वही बच्चों को परेशान करती हैं। कैलकुलेशन में बच्चे लिखते नहीं है बेसिकली। मैथ्स भी ना, मैंने देखा है कुछ बच्चे मैथ्स भी बस देख लेते हैं, अच्छा ऐसे हुआ, ये फॉर्मूला लगा, ये हुआ, बट यू नीड टू डू इट बाय योर सेल्फ। तब आप बोल सकते हो मैंने मैथ्स करा है, जब तक आप उसको खुद प्रैक्टिस ना कर लो। मैथ्स के लिए आपको एनसीईआरटी के साथ साथ आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करनी है अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को करने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में काफी अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलते हैं। साइंस में बच्चे क्या करते हैं, ठीक है उन्हें थ्योरी उन्होंने पढ़ ली, पर वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो एक्टिविटी बॉक्स नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो ये एक्टिविटी बॉक्स नहीं पढ़ते हैं। तो साइंस में आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक चैप्टर में जो भी एनसीईआरटी की बुक में बॉक्सेस में चीजें लिखी हैं, इधर वो एक्टिविटी है या छोटा सा पॉइंट भी अगर लिखा है ना बच्चों, उससे पेपर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है। एसएसटी में
जो मैप्स हैं या जो हिस्ट्री है उसको सिर्फ मेमोराइज नहीं करना है, या डेट्स जो है उनको सिर्फ मेमोराइज नहीं करना है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि वो आपको कॉम्पिटेंसी लेवल यही है, वो आपको सिचुएशन दे देगा, अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या होता। तो सिचुएशंस को समझना है, हर चीज रोट लर्निंग नहीं करनी कि हमने ये पढ़ लिया ये याद कर लिया, वो चीजें नहीं करनी है। इंग्लिश में डीप कैरेक्टर एनालिसिस करना है, ये स्टोरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ये करते हैं, ठीक है हमने स्टोरी पढ़ ली, हमारा तो ये चैप्टर कंप्लीट है। बच्चों, डीप कैरेक्टर एनालिसिस का मतलब है कि आप खुद से सिचुएशन बनाओ, अगर मैं इस कैरेक्टर की जगह होता तो ये सिचुएशंस पॉसिबल हैं, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम्स में भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस टाइप से ही आते हैं। आपको सिचुएशन दे दी जाती है कि अगर आप इस कैरेक्टर की सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, ठीक है। तो कैरेक्टर को एनालिसिस भी करना है, कैरेक्टर का, सिर्फ कैरेक्टर पता होने से किसी स्टोरी में ये है ये है ये है उससे आपका वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होने वाला। ओके, नाउ जो बहुत ही सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है क्या है कि भाई हम मैम बुक्स क्या लें, हम ना 1000 बुक्स ले लेंगे, आप हमें बता दो बस कि हम बुक्स कौन सी लें, क्योंकि बुक्स तो हम 1000 पढ़ सकते हैं, है ना, पढ़ लेंगे। पता चलता है उसमें से 1000 बुक में से किसी एक बुक का भी एक पन्ना भी नहीं पढ़ा गया, बस रखी हुई है सजाने के लिए कि 1000 बुक है हमसे, हम तो इतना पढ़ते हैं इससे। तो बच्चों ये है कि दुनिया भर की साइड बुक्स खरीदने से पहले ये 3 बुक्स अपने पास आपको रखनी है। एनसीईआरटी तो तुम्हारी बाइबल है, एनसीईआरटी का तो कोई जवाब ही नहीं है, एनसीईआरटी तुम्हारी बाइबल है। अगर एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ ली तो आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक एक लाइन बोल रही हूं मैं, एक एक वर्ड बोल रही हूं मैं, लाइन बाय लाइन रीडिंग मस्ट है। अगर आपने एनसीईआरटी पे अपनी पकड़ बना ली तो डेफिनेटली आपको स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आप अपने हाई लेवल कंसेप्ट्स को और इंक्रीज करने के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यूज कर सकते हो। ट्रेंड क्या चल रहा है, कैसे पीवाईक्यूज आ रहे हैं, आप पीवाईक्यूज भी कर सकते हो, हालांकि लेवल बढ़ ही रहा है हर साल, क्लियर है। सबसे पहले आप इन रिसोर्सेस पर रिलाय करेंगे, देन अगर ये रिसोर्सेज आपके हो जाते हैं तब आप मूव कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आप इन रिसोर्सेज को भी बहुत अच्छे से कर लेते हो तो दीज आर इनफ फॉर यू, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गलतियां जो मार्क्स डुबोती हैं, क्या गलतियां हैं, गलतियां हैं प्रोकास्टिनेशन। आधे बच्चे तो वीडियो ऑन करके ही भग गए होंगे कि ये क्या चल रहा है, ये हमारे काम की चीजें थोड़ी हैं। प्रोकास्टिनेशन, कल से पढ़ूंगा वाली आदत, जो कि हम लगभग सब बच्चों की है। मैम आपकी भी तो होगी, क्या आप बच्ची नहीं रही होंगी, जी बिल्कुल मैं भी बच्ची रही थी, बट आई एम गिविंग सजेशन टू यू बच्चों। ये जो कल से पढ़ूंगा वाली आदत है ना, ये एट द लास्ट मोमेंट जब आपके बोर्ड सर पे होंगे ना, आप ये सोचोगे काश मैं पढ़ लेता पहले, सब सोचते हैं यही। क्योंकि बच्चों इतना मगअप हो जाती हैं चीजें, इतना प्रेशर आ जाता है, आप खुद डिमोटिवेट हो जाते हो, डिप्रेशन हो जाता है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। सो एकदम बर्डन लेने से अच्छा है आप लिटिल बिट चीजें करते जाओ, थोड़ा थोड़ा। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को बच्चे क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। वो सोचते हैं हिंदी और इंग्लिश तो हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश को हल्के में ले लेते हैं, बट एक्चुअली में यही 2 सब्जेक्ट हैं, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपकी परसेंटेज इनहेंस हो जाती है। हिंदी और इंग्लिश पर भी फोकस करना है। लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, बच्चे यही करते हैं मेनली, इवन मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में भी बच्चे ये करते हैं, वो बस ऊपर ऊपर से चीजें देख लेंगे, अच्छा ये है अच्छा ये है अच्छा ये है, वो लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। बच्चों टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, बच्चों के पेपर छूट जाते हैं, तो राइटिंग की प्रैक्टिस तो मस्ट है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, लिखना भी होता है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं लिखते हैं ही नहीं। चलो ये सब चीजें तो हो गई। अगर हम कंक्लूजन और रोड मैप की बात आए तो बच्चों अप्रैल से आपका सेशन शुरू हो जाएगा,
अप्रैल टू अगस्त आप अपने कॉन्सेप्ट्स पर, अपनी कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पर फोकस करो, कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ बनाओ, बार बार पूछो अपने टीचर से, सर्च करो चीजें, आपके पास इतना कंटेंट अवेलेबल है, अपने फोकस बनाओ, कंसेप्ट्स को पकड़ो। देन सितंबर टू नवंबर मंथ में आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पर और रिवीजन पर ध्यान दो, ठीक है। देन दिसंबर से फरवरी आप क्या करो, सैंपल पेपर्स और मॉक टेस्ट सॉल्व करो। बच्चों इस तरह से चलोगे ना, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू कवर दिस टारगेट, आई एम श्योर। क्लियर है? तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अप्रैल से अगस्त आप कॉन्सेप्ट्स लर्न करोगे, ऐसी पकड़ बनाओ कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी मैं कर लूं, ठीक है। देन सिलेबस कंप्लीशन, देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज एज वी नो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। नाउ बच्चों, जो मोटिवेशनल पावर पंच लेकर आई हूं मैं आपके लिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो देश का भविष्य है, वो लेट डाउन ना हो कि हम तो 10th में आ गए हैं, बोर्ड है, ये है वो है। सो बिलीव इन योर सेल्फ माई डियर स्टूडेंट्स। आप जितना आप समझते हो ना, आप उससे बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, आप बहुत ही स्मार्ट हो। बिलीव रखेंगे अपने ऊपर, फोकस 1% भी आप हर दिन बेहतर करते हो ना, तो बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। कंसिस्टेंसी, छोटी छोटी कोशिश ही आपको टॉपर बना देगी। छोटी छोटी कोशिश ही, थोड़ा थोड़ा करो। आज आपने एक चैप्टर लिया, कल 1.5 करने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एक्सेल इन योर एग्जाम्स। डोंट स्ट्रेस। सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम यही आती है बच्चों में, स्ट्रेस बहुत लेते हैं। स्ट्रेस नहीं लेने का है, डीप ब्रेथ लेने का है। सिर्फ एग्जाम है, इससे आपकी लाइफ खत्म नहीं होती है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, कूल होकर, काम होकर हमें चीजों को एक्सेल करना है। पागल थोड़ी बनना है, हमें तो इंटेलिजेंट बनना है ना, हमें तो कूल बनना है, हम तो हर चीज कर सकते हैं। फिनिश स्ट्रॉन्ग मीन्स आप अगर अच्छे से कर रहे हैं चीजें, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मतलब आप अपने साल को एट द एंड आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। वरना आप प्रोकास्टिनेशन कर रहे हो, आप सब बैकलॉग इकट्ठा करते जा रहे हो, तो एट द एंड आपको रिग्रेट ही रिग्रेट होगा। So that's all for the video, my dear learners. So thank you for watching, and if you like the video, do subscribe to our channel, share it, like it, and let's meet in the next video. Till then, take care, bye bye, all the best.